महान विभूति गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के जिला सुखपुरा में हुआ था। वे जन्म से ही सुंदर और मनमोहक थे। उनके पिता का नाम मेहता कालू था। उनके पिता एक किसान थे। उनके जन्म पर उनके नामकरण के लिए उनके पिताजी ने एक पंडित को बुलवाया। पंडित जी उन्हें देखते ही बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक दिन जरूर बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा। पंडित जी ने उनका नाम नानक देव रखा। उनका बचपन से ही मन ध्यान और ज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। जब वो गुरुकुल शिक्षा लेने गए तो वहाँ भी उनका लक्षण कुछ अलग ही दिख रहा था। एक बार तो अध्यापक से बहस ही कर बैठे, आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? आप ज्ञान की बातें क्यों नहीं बताते? आप उस ईश्वर के बारे में क्यों नहीं बताते जो हम सबके पालन पोषण पर ध्यान देता है? उनकी इन सब बातों से तंग आकर अध्यापक खुद उनको लेकर उनके घर पर छोड़ने आया और उनके पिताजी से बोला, आपका बेटा तो परम सत्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में खुद मुझे ज्ञान नहीं है। कृपया आप इस पर रोक न लगाएं, इसे बढ़ने दें। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। समय के साथ साथ उनका ज्ञान प्रसार और नाम शोहरत बढ़ता ही गया। लोगों को फ्री में भोजन के लिए लंगर खाने की शुरुआत उन्होंने ही करवाई थी। उन पर बहुत सारी कहानियाँ एवं भजन लिखा गया है। आइए आपको उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें रोककर उनके भोजन की व्यवस्था की। उनके और उनके शिष्यों को भोजन करने के बाद गांव वालों ने हाथ जोड़कर आग्रह किया, रात होने वाली है, आज रात आप यहीं पे रुक जाइए, आपकी सोने की व्यवस्था हम सब लोगों ने किया है। उन लोगों की बात सुनकर गुरुजी वहीं ठहर गए। सुबह जलपान करने के बाद जब वे जाने लगे तो सभी गांव वाले उनके आगे नतमस्तक हुए। तब गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। उनकी यह बातें सुनकर उनके शिष्य अचंभित हुए, किंतु वहाँ पर कुछ न बोल सके। वहाँ से सिर्फ कोसों दूर ही निकले थे कि एक गांव में उन्हें देखकर एक आदमी बोला, वही लोग साधु बनना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते। गुरुजी उनकी बातें सुने फिर भी अनसुना करके आगे बढ़ गए। थोड़ा दूर जाने पर एक और आदमी बोला, हम लोग मेहनत करके फसल उगाते हैं, ये लोग सिर्फ मांग मांग कर सारा अनाज उठा ले जाते हैं। लेकिन जब तीसरे घर पर गए तो वहाँ वालों ने तो सीधा गालियाँ ही देना शुरू कर दिया। वे सब तुरंत गांव से बाहर निकल गए और गुरुजी ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया, आप लोग खूब तरक्की करो, सदा गांव में खुशहाल रहो। उनकी यह बाणी सुनकर अब शिष्य से रहा नहीं गया और बोला, गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें समझाया, पहले गांव वालों ने हमारी अच्छी खातिरदारी की, इसलिए हमने उन्हें उजड़ जाने को इसलिए कहा कि वे जहाँ जहाँ जाएंगे अपनी ज्ञान और अच्छाई फैलाएंगे, जिससे दुनिया में ज्ञानी लोग बढ़ेंगे। दूसरे गांव वालों ने गालियाँ दी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुशहाल जिए और इसी गांव में रहे, ताकि दूसरे गांव में गंदगी और ना फैले। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे महापुरुष गुरु नानक देव जी। आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।